यम यम मैंगो टून्स टीवी। कहानी जादुई नेल पॉलिश। ये कहानी राधेपुर नाम के गांव की है, जहां उषा नाम की एक औरत अपने दो बेटों और अपनी दो बहुओं सुनीता और पुष्पा के साथ रहती थी। उषा अपनी बड़ी बहू सुनीता को बहुत चाहती थी, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर और खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे गांव में थे और जो भी सुनीता को देखता था वो उसकी बहुत तारीफ करता था, जिस कारण उषा को बहुत खुशी मिलती थी। लेकिन उसके छोटे राज ने अपनी पसंद की एक लड़की पुष्पा से शादी की, जो काले रंग की थी और बहुत ही गरीब परिवार से थी। इसलिए उषा उसे देखकर जल भुन जाया करती थी। जब भी कोई रिश्तेदार आता तो वो पुष्पा से कहती, देख पुष्पा, आज गांव से मेरी बहन और जीजा जी आ रहे हैं। तू अपनी ये मनहूस शक्ल लेकर उनके सामने मत आना, समझी कलमुही कहीं की। ठीक है माँ जी, नहीं आऊंगी मैं किसी के सामने। और सुनीता बहू, तू सुन, तू जरा अच्छे से तैयार हो जाना। वैसे नहीं भी होगी तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तू तो पहले से ही बहुत खूबसूरत है। हाँ, इस काली कलूटी को तो बहुत जरूरत है मेकअप की, लेकिन मेकअप के बाद भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। पुष्पा के साथ हमेशा ऐसा ही होता था। उसकी सास हमेशा उसके रंग की वजह से उसको नीचा दिखाया करती थी, लेकिन पुष्पा भी उसे नजरअंदाज करके अपनी जिंदगी को खुशी से जीने की कोशिश कर रही थी। लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई। ए काली चुड़ैल, सुन मेरी बात। आज घर में मेरी कुछ सहेलियां आ रही हैं। सुनीता बहू को तो बहुत काम है, वो पार्लर में सजने गई है। तू ऐसा कर, घर में झाड़ू लगा और पोछा भी लगा दे। चल जल्दी, हाथ चला। बेचारी पुष्पा घर के सारे काम करती रही, और जब उसकी सास की सहेलियां आईं, तो पुष्पा उनके लिए खाना लेकर आई। तब उषा की एक दोस्त मनोरमा ने पूछा, अरे उषा, ये नई लड़की कौन है तेरे घर में? अरे ये तो घर की नौकरानी है। वैसे बड़ी काली है ये तो, पता नहीं किसने इससे शादी कर ली। जिस घर में भी ये काली लड़की गई होगी, उसकी सास के तो नसीब फूट गए होंगे। हम तो ऐसे रंग की लड़की को नौकरानी भी ना रखें। पता नहीं तूने कैसे रख ली। ये बात सुनकर पुष्पा के दिल को बहुत ही ठेस पहुंची और वो रोने लगी। और रोते हुए वो पास के ही जंगल में चली गई और एक आम के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। भगवान, मैं इतनी काली क्यों हूँ? क्यों आपने मुझे ऐसा बनाया है? मेरी सास मुझे जरा भी पसंद नहीं करती। अब मैं क्या करूँ? जीऊं या मर जाऊं? आप ही बताओ। तभी पुष्पा के ऊपर एक आम गिरता है और पुष्पा उस आम को जैसे ही उठाती है और आम देखते ही देखते एक नेल पॉलिश में बदल जाता है। और उस जादुई नेल पॉलिश में से आवाज आती है, पुष्पा, तुम निराश मत हो, मैं हूँ ना। तुम मुझे अपने नाखूनों पर लगा लो, फिर देखो मैं क्या जादू करती हूँ। पुष्पा ये देखकर हैरान हो जाती है कि एक आम पहले तो कैसे नेल पॉलिश में बदल गया, और फिर नेल पॉलिश फिर बोलने भी लगी। तुम बोल रही हो? कैसे? क्योंकि मैं एक जादुई नेल पॉलिश हूँ, इसलिए। पुष्पा अब उस जादुई नेल पॉलिश को अपने नाखूनों पर लगाती है और देखते ही देखते वो एक सुंदर सी औरत में बदल जाती है, जो बला की खूबसूरत थी, जिसके आगे इंद्र की अप्सरा भी फेल थी। हे भगवान, ये तो सच में जादू ही हो गया। मैं काली से इतनी गोरी और इतनी सुंदर हो गई हूँ कि मुझे खुद ही विश्वास नहीं हो रहा। पुष्पा फिर उस जादुई नेल पॉलिश को शुक्रिया अदा करती है और अपने घर की ओर वापस लौट आती है। और जब उसकी सास और उसकी जेठानी उसे देखते हैं, तो पहले तो वो उसे पहचान ही नहीं पाते। तुम कौन हो और यहाँ क्या काम है? तब पुष्पा कहती है, माँ जी, मैं आपकी बहू पुष्पा हूँ। उषा पुष्पा को देखकर दंग रह जाती है कि कैसे वो इतनी सुंदर हो गई है। क्या ये तू है पुष्पा? अरे तू काली से इतनी गोरी कैसे हो गई? क्या दवा पी ली तूने? माँ जी, वो तो एक राज है और एक राज ही रहेगा। लेकिन आप खुश हो जाओ कि आपकी पुष्पा बहू भी बहुत सुंदर हो गई है। अरे हाँ बहू, मैं तो तुझे अब बता ही नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। अब देखना मैं कैसे तुझे सबसे मिलवाती हूँ। उषा का व्यवहार पुष्पा के प्रति एकदम बदल गया और वो अब सुनीता से ज्यादा पुष्पा को प्यार करने लगी। हर चीज में उसे आगे रखती और ये देखकर अब सुनीता अंदर ही अंदर जलने लगी।
माँ जी तो अब जब देखो पुष्पा पुष्पा करती रहती हैं, जैसे मैं तो उनके लिए कुछ मायने ही नहीं रखती। लेकिन मैं भी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं। मैं भी पता करके रहूंगी कि ये इतनी खूबसूरत कैसे हुई। अब सुनीता इस बात की पड़ताल करने में लग गई कि पुष्पा आखिर इतनी खूबसूरत हुई कैसे। एक दिन, अरे पुष्पा, एक बात बता ना, तेरी इस खूबसूरती का राज क्या है? क्यों भाभी, आप भी तो बहुत खूबसूरत हो, आपको क्यों जानना है? लेकिन तेरी जितनी नहीं ना, बता ना कैसे तू इतनी सुंदर हुई। वो क्या है ना, मेरी एक दोस्त है पिंकी, वो भी बहुत काली है, उसकी शादी नहीं हो पा रही है और उसके माँ बाप बहुत दुखी हैं। अब तू वो दुख समझ सकती है, मैं उसकी दिल से मदद करना चाहती हूँ। तू बता ना, तूने क्या चीज का इस्तेमाल किया जो इतनी खूबसूरत हो गई? पिंकी और उसकी कहानी सुनकर पुष्पा को बहुत दुख हुआ। वो बहुत दयालु थी, इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना वो किसी का भला ही कर दे। इसलिए उसने सुनीता से कहा, भाभी, हमारे पास वाले जंगल में एक आम का पेड़ है। उस पेड़ से ही मुझे एक नेल पॉलिश मिली थी, उसी को लगाकर इतनी खूबसूरत हुई हूँ। अगर आप उस पेड़ के पास जाओ तो वो आपकी मदद जरूर करेगी। पुष्पा ऐसा कहकर वहां से चली जाती है और अब सुनीता भागते हुए उस आम के पेड़ के पास जाती है और उसे भी अपनी नकली कहानी सुनाती है। लेकिन वो पेड़ बहुत ही बुद्धिमान था, तो उसकी चाल वो समझ गया और उसने एक नेल पॉलिश गिराई। और जैसे ही सुनीता ने वो नेल पॉलिश उठाई तो वो नेल पॉलिश कहती है, मुझे जो भी इंसान अपने नाखूनों पर लगाएगा वो बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। सुनीता ने जरा भी देर ना करते हुए वो नेल पॉलिश अपने नाखूनों पर लगाना शुरू कर दिया। लेकिन नेल पॉलिश को लगाने के बाद वो खूबसूरत होने के बजाय बहुत ही बदसूरत हो गई और वो अपने आप को देखकर रोने लगी। हे भगवान, ये क्या हो गया? सुंदर होने के बजाय मैं तो बहुत ही बदसूरत हो गई हूँ। ये क्या किया तुमने नेल पॉलिश? तब वो नेल पॉलिश हंसते हुए कहती है, तुम जिसकी हकदार थी मैंने तुम्हें वही दिया है। तुमने मुझे झूठी बनावटी कहानी सुनाई जिसका परिणाम ये है। अब तुम जिंदगी भर ऐसी ही रहना। सुनीता ने उस जादुई नेल पॉलिश से बहुत प्रार्थना की कि वो उसे पहले जैसा कर दे, लेकिन नेल पॉलिश ने ऐसा नहीं किया। और अब सुनीता अपना उतरा हुआ मुंह लेकर घर आई तो उसकी सास उसे पहचान ही नहीं पाई और बोली, अरे कौन है तू और कहाँ घुसी आ रही है? चल निकल यहाँ से, मेरे घर से काले लोगों का आना जाना मना है, समझी? तब सुनीता रोते हुए कहती है, माँ जी, मैं आपकी बहू हूँ सुनीता, कोई ऐरी गैरी नत्थू गैरी नहीं हूँ। हे राम, तेरे रंग को क्या हुआ? तब सुनीता उसे पूरी कहानी सुनाती है, लेकिन अब तो कुछ नहीं हो सकता था। उसे अपने लालच की सजा मिली और खूबसूरत होने के चक्कर में वो कहीं की नहीं। प्यारे बच्चों, ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।